खबर फर्रुखाबाद जनपद से, जहां शमशाबाद थानाध्यक्ष आर के रावत ने थाना क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को बुलाकर पीस कमेटी की बैठक की और प्रत्याशियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, अगर कोई प्रत्याशी शराब आदि चीजें बांटते मिल गया तो प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। एसडीएम ने प्रत्याशियों को सख्त आदेश देते हुए कहा, यदि कोई शराब साड़ी आदि कुछ चीजें बांटता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीओ ने सभी प्रत्याशियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, चुनाव सामग्री या किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। अवैध कच्ची शराब बनाते या बांटते या फिर रखे हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मतदान स्थल से 200 मीटर दूर तक वाहन खड़े करेंगे। अपने मत का प्रयोग करने के बाद सभी घर में ही रहेंगे। मतदान स्थल से 1 किलोमीटर दूर तक सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। मतदाता स्वयं ही परिवार के साथ मतदान करेंगे। अन्य कोई भी प्रत्याशी वाहन ले जाकर मतदान स्थल तक नहीं ले जाएगा। मतदान स्थल पर फर्जी मतदान करते जो भी पकड़ा गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया जाएगा। मतदान स्थल पर मतदाता या एजेंट दोनों में से कोई भी मोबाइल नहीं रखेगा। मतदान स्थल पर मोबाइल पकड़े जाने पर कार्रवाई कर दी जाएगी। सभी प्रत्याशियों को पुलिस हेल्प नंबर देकर घटनाओं की सही सूचना देने की अपील की। सूचना के दौरान कोविड का विशेष ध्यान रखें, लोगों से दूरी बनाकर मास्क लगाए रखें। बैठक के दौरान उप निरीक्षक विक्रम सिंह, मुनीर खां, एहसानुल्लाह, अच्छीलाल पाल, चिल्सर, चौकी इंचार्ज जुगल किशोर आदि लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जनपद से अजय कुमार की रिपोर्ट। शराब को पी रहा है, बांट रहा है, तो इसमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छी बात नहीं है तो आप सूचना दे सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी बताया नहीं जाएगा कि पता जाएगा फलाने ने बताया है ना। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप किससे बता दीजिए कि फला जगह हमारी शराब बन रही है या फला प्रत्याशी बांट रहा है, फला जगह रखी हुई है, कोई छानबीन हो जाएगी। अवैध तमंचा ये कहीं बगैर रखे हो, किसी गांव में, किसी घर में, या स्टाफ पर धमका रहा हो, सब जमा हुए हैं, तो उसकी सूचना दे दीजिए। मतलब जितने नियम गैर कानूनी जितने काम है उनकी सूचना आप जो विधि का मतलब नियम के अंदर नहीं आते हैं तो सूचना दे सकते हैं। इसको सब लोग नोट कर दो। ये शराब को पी रहा है, बांट रहा है, तो इसमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छी बात नहीं है तो आप सूचना दे सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी बताया नहीं जाएगा कि पता जाएगा फलाने ने बताया है ना। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप किससे बता दीजिए कि फला जगह हमारी शराब बन रही है या फला प्रत्याशी बांट रहा है, फला जगह रखी हुई है, कोई छानबीन हो जाएगी। अवैध तमंचा ये कहीं बगैर रखे हो, किसी गांव में, किसी घर में, ये शराब को पी रहा है, बांट रहा है, तो इसमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छी बात नहीं है तो आप सूचना दे सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी बताया नहीं जाएगा कि पता जाएगा फलाने ने बताया है ना। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप किससे बता दीजिए कि फला जगह हमारी शराब बन रही है या फला प्रत्याशी बांट रहा है, फला जगह रखी हुई है, कोई छानबीन हो जाएगी। अवैध तमंचा ये कहीं बगैर रखे हो, किसी गांव में, किसी घर में, या स्टाफ पर धमका रहा हो, सब जमा हुए हैं, तो उसकी सूचना दे दीजिए। मतलब जितने नियम गैर कानूनी जितने काम है उनकी सूचना आप जो विधि करता रहेगा ये काम करते हैं जनता को बताइए, उसका पूरा पालन करने की जरूरत है। उसमें तनिक भी हीला हवाले ना हो, चाहे हमारा कोई परिचित क्यों ना हो। यदि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके पक्ष में चलने वाले हैं, जो पीछे साथ जुड़े हुए हैं, वही पता चला जब बवाल करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, होनी पड़ेगी। यदि आपके समर्थकों ने कोई गलती कर दी तो वो दंड आपको मिलेगा। चाहे कोई कमजोर हो प्रत्याशी या ताकतवर हो, किसी प्रकार का हो, किसी जात का हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, वो सम्माननीय है। उसमें किसी भी स्थिति में धमकाने की बात या इस बात नहीं आती, चुनाव है तब देख लेंगे, तुम्हें बाद देख लेंगे या पहले देख लेंगे, ये सब तमाम प्रकार की भ्रांतियां ना आने पाए। आपकी जो चुनाव हो रहा है इसमें जो ऊपर निर्देश है, कहीं भी थोड़ी भी कहीं मिस्टेक हुई तो उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ का परेशान ना हो, माँ पालन न करेंगे, फिर बाद में जाकर के मजाक बनाएंगे कि बात वो छूट गए। तो मेरा ये गुजारिश है, उसको मजाक मत बनाइए, 100% पालन करिए और कराइए सबसे। आप लोग गांव के प्रथम नागरिक बनेंगे तो जो जिम्मेदारी मेरी है वही जिम्मेदारी आपकी।
जैसे मेरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आपकी विकास की जिम्मेदारी होगी, ये सभी लोग जान रहे हैं। ये विकास 5 साल आपको रुला देगा, फिर आप कहेंगे प्रधान हमारी सुनता नहीं है। तो वो नौबत ना आए कि अगर कोई प्रत्याशी जो इसमें खड़ा हुआ है, कसम खा करके बताइए कि हम नहीं बांटेंगे, कसम खा करके बताइए। मगर कुछ लोग नहीं कसम खाते भाई। हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव कर रहे हो तो मास्क दे दोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। गलत तो ये तो देखो, मास्क के लिए कोई नहीं करेगा, जो देने लायक वो दीजिए। मास्क मंगा लो यार, कम से कम 50। तो देखो जो न लगा वो मंगा हम देंगे। के लिए सबको प्रेरित करोगे कि नहीं मास्क, ठीक है ना। ये सभी लोग वादा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सभी लोग गांव में मास्क जरूर देंगे भाई। ये कोई वो नहीं है कि हम कानून बंद है। मास्क हम किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, और मास्क मत लगाइएगा तो नाक बंद होगा। ये नहीं कि खाना नहीं, गलत वाली सूचना दो, इससे खराब होता है। खिजा मत खराब करो। इसलिए अगर आप ये सभी लोग सोच रहे हो कि गड़बड़ हो जाए, कोई अपनी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। जो गड़बड़ करने का प्रयास करेगा तो समझ लो कि गांव उसको छोड़ना है, जिंदगी भर गांव छोड़ना है। ये समझ लीजिए, उसको जिंदगी भर गांव छोड़ना है, ऐसा करके जाओ। अलीपुर भगवानपुर में एक गाँव पिछले चुनाव के बाद की घटना की, पहले की घटना, कब की घटना। हमने अगर मान लिया कोई बांटता है, मान लिया हमने चुनाव में कुछ खर्च करता है, तो साफ सुथरा अगर प्रधान नहीं रहेगा तो ये जो खर्च कर रहा है कहाँ से करेगा? आप बताओ, ये खुद मुझे सोचना है। तो उससे काम कराओ, विकास कराओ। नहीं भाई देखो, कोई आप लोग चुगली करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम इतना ध्यान नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है जो चुगली कर रहा है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, हमें अपने स्तर से जो कार्रवाई करवानी है वो करवा के रहेंगे। इसलिए आप अपनी जितनी स्ट्रांग पोजीशन करना चाहते हैं अपने कार्य की करिए, अपनी ओर से मत लड़िए न झगड़िए। सामने वाला गाली देता है, इसमें भी सहन करिए, कानून के दायरे में आकर के जो है कार्रवाई करवाइए। ठीक है, तुरंत इन्फॉर्म करिए, सूचित करिए। अगर कोई गाली देता है, दारू पी के रात को आ जाता है, हंगामा करता है, तो ये नहीं है उससे जाके लड़ बैठिए। ठीक है, क्या करना है उसकी सूचना देनी है, पुलिस की कार्रवाई का वेट करना है, प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करना है। निश्चित तौर पर मानिए उस पर कार्रवाई होगी, उसका नुकसान उसे इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। प्रत्याशी भी बाहर हो सकता है। ये जानकारी है कि नहीं? अगर कोई प्रत्याशी ये इस तरह की कार्रवाइयां हरकतें जो मैंने बी पार्ट में गिनाई थी, दूसरे पार्ट में करता हुआ पाया जाता है या होता है, संलिप्त होता है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं जानकारी? तो इसको नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, हाँ, उससे बड़े आराम से उसका कैंडिडेचर निरस्त किया जाएगा और एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत आपकी कार्रवाइयां भी चलेंगी। इसलिए आप एकदम से तंदुरुस्ती से काम करिए, जिसमें कि इस तरह का कोई भी एक्टिविटी ना फंसे। कानून के दायरे में आकर के आप लोग वो सभी बताएं। गांव में एक चीज और ध्यान रखिए, कोरोना के पेशेंट निकलना शुरू हो गए हैं। आप तुरंत सूचित करें कि फला गांव में ये कोरोना का पेशेंट है, इस तरह से है, क्योंकि वो संक्रमण किसी को भी फैल सकता है। ठीक है, उसकी जानकारी दें, उसकी हिदायत के लिए जो भी कार्य है उनको करवाएं। और ये जो लड़ाई दंगे से वोट को प्रेशराइज करके करने वाली बात है, इस तरह से कुछ भी चल रहा है तो तुरंत अवगत कराएं। इन कार्रवाइयों के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी होगी। ठीक है, ये तो आपकी प्रशासन के वो ये है कि बैलेट पेपर जो दिए जाएंगे वो 4 होंगे, यानी एक व्यक्ति को जिस दिन मतदान होगा 4 जगह मोहर लगानी होगी। ये 4 बैलेट पेपर आपको पता होंगे, एक जिला पंचायत का होगा सदस्य का, और एक बीडीसी वाला, तीसरा प्रधानी का, और चौथा उसके वार्ड मेंबर का।
ये 4 पर्चे जो दी जाएंगे उसमें वो कंफ्यूजन में न रहें, कौन सा किस तरह का है। आप लोगों ने छपा भी लिए होंगे किसका क्या चुनाव चिन्ह है, ठीक है। किसी के सामने जाना है तो उसको पूरी आराम से बताइए, बड़े बुजुर्गों को समझाइए, ठीक है। पहले नंबर पे, दूसरे पे किस तरह का पर्चा, कंफ्यूजन ना हो। और सबसे मेन चीज, आप उसको जो भी कैंडिडेट है या उसके समर्थक हैं, वो वोटर के पास जाके उस पर्चे को मोड़ना सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने खूब वोट मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने वो चीज नहीं की जो एक बैलेट पेपर को कैंसिल करवा देती है, तो आपकी सब मेहनत बेकार हो गई। कैसे लगाना है, क्या सावधानी बरतनी है, अंगूठे से निशान लगाया है तो उसको पहुंचना है, कहीं दूसरी जगह न लग जाए, ठीक है। फिर किस तरह मोड़ना है, मान के चलिए पेपर है ये